इमेजिन बीइंग अ 26-year-old गर्ल इन अ विलेज जो कि अपनी लाइफ हैप्पीली जी रही है और अचानक एक दिन कुछ लोग उसे घर में बंद करके बुरी तरह पीटने लगते हैं। 2 घंटे उसे मारने के बाद बालों से पकड़कर बाहर खींचा जाता है और उसे एक मंदिर के आगे पटक दिया जाता है। लेकिन ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट यहाँ तक खत्म नहीं होती। उसे गांव की नदी में नहाने से रोक दिया जाता है और गांव के लोकल पानी के नलके को यूज करने से भी मना कर दिया जाता है। उसके घर के बाहर वुडन फेंसिंग कर दी जाती है ताकि वो गांव में घूम फिर ना सके। और ये सब क्यों? क्योंकि गांव वाले मानते हैं ये लड़की एक चुड़ैल है। जी हाँ, इंडिया में आज भी चुड़ैल जैसे अंधविश्वासों को माना जाता है। ये केस है दुर्गा महातो का, जो कि झारखंड में रहने वाली एक साधारण सी औरत है। दरअसल उसने गांव के एक प्रोमिनेंट इंसान के साथ संबंध बनाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उस इंसान ने और उसके परिवार वालों ने उस पर विच या कहूँ चुड़ैल होने का इल्ज़ाम लगा दिया था। ये सिर्फ अकेला केस नहीं है। जूबा मांझी से गांव वालों के द्वारा चुड़ैल करार कर डाला, वो भी किस बेसिस पर? क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है, पति काम के सिलसिले में दूर रहता है, तो गांव वालों को लगा कि एक औरत अकेले घर पर कैसे रह सकती है, इसलिए जुबा को चुड़ैल करार कर डाला। गांव में किसी का भी पेट दर्द या फिर सर दर्द होता था तो गांव के लोग माझी के घर के बाहर बद्दुआएं, चिल्लाने, अपशब्द कहने लगते थे। कुछ दिनों बाद गांव वाले इनके घर हथौड़ा और फावड़ा भी लेकर आए इनको मारने के लिए। कई बार इन महिलाओं ने पुलिस के पास जाने की भी कोशिश की, लेकिन गांव में चुड़ैल प्रथा पर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते। फाइनली दुर्गा महातो जूबा माझी को मदद किसी सरकार से नहीं मिली, बल्कि इन्हें मदद मिली छुटनी महातो से, एक और चुड़ैल प्रथा से पीड़ित महिला छुटनी महातो। दरअसल छुटनी महातो की कहानी भी काफी इमोशनल है। ईयर 1995 में छुटनी के परिवार और गांव वालों ने छुटनी को चुड़ैल करार कर डाला। दरअसल एक दिन छुटनी के घर अक्सर आने वाली लड़की बीमार पड़ गई। उसके घर वालों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उसे एक तांत्रिक या कहूँ ओझा के पास ले जाना सही समझा। तांत्रिक ने कहा बच्ची कोई बीमार नहीं हुई है, उसके ऊपर चुड़ैल की विपदा आई है। ओझा ने कहा कि जिसके भी साथ इस बच्ची का रोज का आना जाना है वही चुड़ैल है। लोगों ने छुटनी का ही नाम ले लिया, जिसके बाद छुटनी को उसी के घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें बाहर डंडों से पीटा गया, यहाँ तक कि इंसान का मल तक खाने के लिए मजबूर किया गया। जब इन सब चीज़ों के बाद छुटनी की मौत नहीं हुई तो गांव वालों ने छुटनी को काट कर नदी में फेंकने का तय किया। उसी रात सबसे छुप छुपा कर छुटनी गांव से भाग गई। आज छुटनी देवी ने 100 से भी ज़्यादा डायन भूतनी कहकर प्रताड़ित की गई महिलाओं को नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकाला है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में बीरबांस गांव की रहने वाली छुटनी देवी को देश के राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2010 से 2021 तक 1500 लोगों से भी ज्यादा इंसानों की मौत हो चुकी है चुड़ैल प्रथा की वजह से, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आज भी भारत में ऐसे कई गांव और जिले हैं जहां पर चुड़ैल प्रथा के नाम पे औरतों पर अत्याचार होता है, उनके नाखून खींचे जाते हैं, उन्हें इंसानों का मल तक खाने को कहा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें रोज पीटा तक जाता है। भारत का इतिहास ही काला जादू, चुड़ैल और डायन जैसे अंधविश्वास से भरा हुआ है। ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर विच हंटिंग जो होती है वो पर्टिकुलर मॉब या ग्रुप के हाथों ही सॉल्व हुई है। विच हंटिंग के ज़्यादातर केसेस आज झारखंड से मिलते हैं। दुर्गा महातो का 854वां डायन प्रथा का केस दर्ज हुआ था 2021 में, जिसमें 32 की तो मौत हो चुकी थी। छुटनी महातो के टूटे हुए दांत छुटनी को आज तक वो चीज़ें याद दिलाते हैं जो कि छुटनी को गांव वालों के हाथों सहनी पड़ी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना बेल नोटिफिकेशन दबाकर, क्योंकि उसी के बाद मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू।